तो वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज। आंसर इज कम्युनिकेयर। हमने पहले भी पढ़ा था कि लैटिन वर्ड होता है कम्युनिकेयर, का मतलब होता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए किस टाइप के वर्ड्स हमें यूज करने चाहिए? विच इज सिंपल। Simple words should be used for verbal communication. Next question. The first language which we learn or speak as a child. जब हम छोटे होते हैं तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज हम सीखते हैं? Which is मदर टंग। मदर टंग यानी कि हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। वो लैंग्वेज डिपेंड नहीं करेगी, कोई भी हो सकती है। सबसे पहले जो सीखते हैं उसे मदर टंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे? फ्रोनिंग while concentrating, maintaining eye contact. Option B, maintaining eye contact is a positive facial expression. Next question. By what method, by what method we can know what the receiver understood or got the message? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो रिसीवर है उसने मैसेज समझ लिया है और उसको मैसेज पहुंच गया है? फीडबैक। फीडबैक जो है वो बताता है कि रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया है और वो मैसेज को समझ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ आइडियाज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट, अ सेट ऑफ रूल्स टू राइट करेक्टली, अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज ग्रामेटिकल करेक्ट। देखो, चारों ऑप्शन लगभग सही हैं। मेनली ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों ज्यादा करेक्ट है, लेकिन इनमें भी एक ऑप्शन सबसे करेक्ट है जो कि है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया है कंप्लीट थॉट। एक सेंटेंस वही होता है जो कोई भी आइडिया को कंप्लीटली डिफाइन कर दे। क्वेश्चन सेवन, विच टाइप ऑफ वर्ड इज जनरली नॉट यूज्ड इन अ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में किस टाइप का वर्ड नहीं यूज किया जाता? टेक्निकल, सिंपल, इजी, लोकल लैंग्वेज। सिंपल, इजी एंड लोकल लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, टेक्निकल यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। फेस से क्या प्रेजेंट कर सकते हैं हम? एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। क्वेश्चन 9, dash are a group of words that together act as a grammatical units. इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। यू कैन चेक इन गूगल where phrase is group of words that together act as a grammatical unit. Question number 10, using abbreviation in communication leads to which type of communication barrier? जो एब्रीविएशन है वो किस टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर को वहां पे लेके आता है, यानी लीड्स करता है? विच इज ए, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बैरियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? यूजिंग अ ट्रांसलेटर, विच इज ट्रू। बाय राइटिंग अ लेटर, फॉल्स। नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, फॉल्स। यूजिंग योर ओन लैंग्वेज, फॉल्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? लिंग्विस्टिक बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, फाइनेंशियल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फाइनेंशियल बैरियर जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर में नहीं आता है। नेक्स्ट, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज व्हाट? कॉन्फिडेंस। स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज करता है कॉन्फिडेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन कौन सा है? स्टेयरिंग हार्ड, नो। wrinkled forehead, no. Looking somewhere else, no. Nodding while listening is correct option. Next question, which type of words should be used for communication skills? communication skill के लिए किस टाइप का वर्ड यूज करनी चाहिए? सिंपल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऊपर भी था। नेक्स्ट, सेंडिंग अ लेटर इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। राइटिंग। लेटर को हम पेपर पे लिखते हैं तो उसे राइट करते हैं ना,
इसलिए राइटिंग ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन साइकिल का कौन सा एलिमेंट नहीं है? चैनल विच इज प्रेजेंट, रिसीवर विच इज प्रेजेंट, टाइम, टाइम इज नॉट इन कम्युनिकेशन साइकिल, सेंडर भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टाइम। नेक्स्ट, रिटन कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन किसमें आ सकता है? रिटन कम्युनिकेशन वर्बल में आता है, जिसमें वर्ड्स का यूज होता है। वर्बल कम्युनिकेशन ही नोन है कि वो वर्ड्स का यूज होता हो जिसमें। नेक्स्ट, डैश इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल में एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस किधर होता है? फीडबैक, मैसेज, लिसनिंग, ट्रांसमिटिंग। तो ऑप्शन इज ट्रांसमिटिंग। क्वेश्चन 20, द एबिलिटीज टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर रीड, राइट, स्पीक, all of these. Option D is correct. Question number 21. Which of the following is an example of negative feedback? नेगेटिव फीडबैक का कौन सा एग्जाम्पल है? यू कैन डू बेटर, ये अच्छी तरह बोला गया है तो ये सही है, मतलब ऑप्शन के लिए गलत है। योर डांस वॉज गुड बट यू कैन डू बेटर, ये भी नहीं होगा। योर डांस स्किल इज नॉट रियली गुड, डांस स्किल, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि एक नेगेटिव फीडबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट कम्युनिकेशन बैरियर। कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता? लैंग्वेज होता है, कल्चरल होता है, हैबिट्स नहीं होता, फिजिकल भी होता है। फिजिकल जैसे लोग जो हैं वो तुम्हें बोलने को मना कर रहे हैं, यानी तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं दे रहे बोलने, तो वो एक बैरियर बन जाता है। द कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं होता है? प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग नहीं होता है कम्युनिकेशन साइकिल में। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन? क्विक एंड क्लियर कौन सा होता है? फेस टू फेस फॉर्मल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस इज वेरी क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 25, विच मेथड इज यूज्ड फॉर टेकिंग लीव इन द ऑफिस? अगर तुम्हें ऑफिस से लीव लेनी हो तो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होगा? वेबसाइट में कुछ बोला ही नहीं गया। नोटिस एंड पोस्टर, पोस्टर बना के तो खड़े हो जाओगे नहीं तुम। ईमेल, ईमेल कैन बी, बिजनेस मीटिंग, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 26, द वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स? कम्युनिकेयर इन लैटिन वर्ड टू शेयर। कम्युनिकेयर का मतलब ही होता है टू शेयर। शेयर व्हाट? पूरा लिख देंगे कम्युनिकेशन स्किल तो वो टू शेयर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 27, टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड टू डैश द मैसेज प्रॉपरली, ट्रांसमिट, थ्रो, लिसन, इग्नोर। देखो अगर उसे मैसेज को समझना होगा ना रिसीवर को, तो वो लिसन करेगा, यानी ढंग से समझेगा, उसे सुनेगा तभी तो समझ पाएगा। क्वेश्चन 28, कीपिंग शोल्डर स्ट्रेट, राइट एंड बॉडी रिलैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टेक्ट। पोस्चर, इसमें बॉडी की बात कर दी ना, शोल्डर्स, स्ट्रेट राइट, बॉडी रिलैक्स, इन सब की बात कर दी ना, तो वो पोस्चर में आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। ओरल कम्युनिकेशन किस पे बेस्ड होता है? लिसनिंग और हियरिंग पे बेस्ड होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट फैक्टर? विजुअल विजुअल कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है? विजुअल यानी कि देखना, देखना किस पे करता है? साइंस, सिंबल्स एंड पिक्चर्स, उसमें डायरेक्ट बात कर दी ना, साइंस, सिंबल्स एंड पिक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 31 इज द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज एक क्वेश्चन उसमें रिपीटेड था। क्वेश्चन नंबर 31 इज बोनस क्वेश्चन। व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन साइकिल में फाइनल स्टेप क्या होता है? विच इज फीडबैक। देखो कम्युनिकेशन साइकिल में क्या होता है, अ, ऐसे एक साइकिल मान लो, वेयर here is a sender and here is a receiver,
तो सेंडर ने कोई मैसेज को सेंड किया थ्रू अ चैनल एंड रिसीवर ने वो मैसेज रिसीव किया थ्रू चैनल एंड उसे डिकोड किया यानी समझा। देन उसने जो वो समझा उसको रीसेंड किया टू द सेंडर। देन सेंडर एक्सेप्ट द मैसेज एंड रीड इट। तो जो मैसेज रिसीवर ने सेंड किया वो फीडबैक था और वो लास्ट स्टेप था। तो पहले क्या हुआ, सेंडिंग, चैनल, रिसीविंग, फिर सेंडिंग बैक द मैसेज विच इज फीडबैक। फीडबैक इज द लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो ऑप्शन सी करेक्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। एक न्यू चैनल है एंड ये आगे भी ग्रो होगा। मैंने ये चैनल इसलिए क्रिएट किया है ताकि मैं सबके सबके लिए सीएस एआई को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना सकूं, ताकि लोग अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।